ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल से। जैसा कि हम लोगों ने आज क्लासरूम में पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग लिखने के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूल्स। ठीक है, 2 रूल्स हमने पढ़ा था और कुछ नोट्स हमने पढ़ा था, 2 या 3 ऑलमोस्ट नोट्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपने अपने नोट्स निकाल करके और बैठो, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला नंबर एग्जाम्पल है ये कंपाउंड, राइट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या ये मतलब ये कंपाउंड क्या कहता है। हम लोगों ने फर्स्ट रूल जो पढ़ा था वो क्या था बताओ। सबसे पहला रूल 1 कहता है सेलेक्ट द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज पेरेंट चेन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड और कंटेन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच एवर एंड वेयर एवर एप्लीकेबल। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढो, ऐसा ढूंढो जो मोर सब्सटीट्यूटेड हो, है ना। और लार्जेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कहने का मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम है और जिस तरफ हम जाएं एक साइड से उस तरफ से वापस रिटर्न हमें नहीं आना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लार्जेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन आएंगे 1 2 3 4 5। अगर हम इधर भी जाएं तो भी उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन उतना ही आएगा। ठीक है, तो किधर भी जाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब जब हमें पता चल गया है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेकेंड नंबर रूल आता है नंबरिंग इज डन कंसीडरिंग सीनियोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच एवर एंड वेयर एवर एप्लीकेबल। यहाँ पे साइड चेन देखो, यहाँ पे साइड चेन कौन है, यही है ना। ये तो हो गया पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा कार्बन है, तो साइड चेन कौन हो गया CH3। CH3 का याद करो, लिस्ट जब लिखवाए थे तो उसमें क्या लिखवाए थे, CH3 का नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल। तो अब ये हमारा प्रेफिक्स है, मिथाइल क्या है, प्रेफिक्स। इसको साइड चेन बोलते हैं और साइड चेन जो होता है वो प्रेफिक्स होता है और प्रेफिक्स का नाम क्या है, मिथाइल। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम, तो देखो ये जो मिथाइल है यानी कि प्रेफिक्स, अगर इधर से तुम नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, लेकिन अगर तुम इधर से काउंट करते हो तो 1 और 2 नंबर पे ही आएगा। तो काउंटिंग उधर से सही मानी जाएगी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ जाए। कौन नजदीक पड़ जाए, सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो साइड चेन। अगर इधर से काउंटिंग करते तो 4 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करोगे तो 2 नंबर पे ही आ जाएगा, तो हमारी सही काउंटिंग इधर से मानी जाएगी। अब इसके नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले IUPAC का क्या फंडा बताए हुए थे, IUPAC नेमिंग लिखने के कुछ बताए हुए थे रूल्स, पहले प्रेफिक्स फिर इनफिक्स। तो प्रेफिक्स यहाँ पे कौन है, मिथाइल, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो नंबरिंग लिखना मस्ट है, क्योंकि अगर तुम नंबरिंग नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा सामने वाले को, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि मिथाइल आखिर किस नंबर कार्बन पे है। तो 2 मिथाइल हो गया और यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ वर्ड रूट, क्योंकि यहाँ पे इनफिक्स नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने नोट में पढ़ा था, नोट लेकर के देखो, उसमें लिखा होगा इनफिक्स 3 तरह के होते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। यहाँ पे तीनों में से कोई नहीं ओपन चेन है, तो यहाँ पे इनफिक्स नहीं है। प्रेफिक्स था, लिख लिया हमने, इनफिक्स नहीं है, तो उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। क्या आता है, वर्ड रूट। एंड वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो यहाँ पे 5 कार्बन है इसीलिए क्या हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या है देख लो, ये 2 मिथाइल जो है वो है प्रेफिक्स, पेंट जो है वो है वर्ड रूट और एन जो है वो है 1 डिग्री सफिक्स। समझ गए, तो इस नाम में 3 चीजें शामिल थी। ठीक है, प्रेफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम सेकेंड एग्जाम्पल की। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर हम लार्जेस्ट चेन की तरफ जाएं तो किधर मिलेगा, 1 2 3 4 और इधर आओगे तो 5 ही मिलेगा, लेकिन 1 2 3 4 और इधर जाओगे तो 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, राइट। तो हमने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर दिया लॉन्गेस्ट चेन। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबरिंग करो। नंबरिंग उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा, राइट। तो अगर इधर से तुम करोगे काउंटिंग तो 1 2 3 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा जो कि मिथाइल है, और अगर इधर से करोगे काउंटिंग तो इसी में 2 कार्बन है, यानी कि 1 और 2 दोनों उसी में है, और यहाँ पे 3 नंबर पे आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर से आने पे मिथाइल नजदीक पड़ा है, तो यही काउंटिंग सही होगा। अब इसके IUPAC नेम क्या होंगे बताओ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, याद है ना, प्रेफिक्स। तो यहाँ प्रेफिक्स कौन है, मिथाइल, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे हम लोग, 3 मिथाइल, प्रेफिक्स लिख दिए। अब क्या,
अब आया इनफिक्स। क्या इनफिक्स है? क्या यहाँ साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो जैसा कोई केस है? नहीं, ओपन चेन है, तो यानी कि यहाँ पे इनफिक्स नहीं है। तो क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए? 6। तो 6 के लिए क्या यूज करते थे? याद है ना, लिस्ट देख लो, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो क्या नाम हो गया? 3 मिथाइल हेक्सेन, है ना, जिसमें 3 मिथाइल क्या है बताओ? प्रीफिक्स है। और हेक्स क्या है? वर्ड रूट। और एन क्या है? 1 डिग्री सफिक्स है, जो ये बताता है कि वहां पे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, राइट। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर में कैसे नाम लिखाएगा? तो सबसे पहले रूल जो पढ़ाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाओगे तो 6 कार्बन मिलेगा, तो यही हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब यहाँ देखो, इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट 2 है जो चेन से बाहर है। याद रखना, जो चेन से बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, और वही प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है बताओ? मिथाइल। और यहाँ भी प्रीफिक्स कौन है? मिथाइल। जो साइड चेन है उसका नाम पहले लिख के हटाओ, मिथाइल है। अब इसके IUPAC नेमिंग हम लोग लिखेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले उसके लिए नंबरिंग करना होगा। तो अगर तुम इधर से काउंटिंग करोगे, काउंटिंग 2 ही तरफ से हो सकता है, या तो उस साइड से या तो इस साइड से, 2 ही एंड की तरफ से हो सकता है। अगर इधर से तुमने किया तो 1 2 नंबर पे मिथाइल आ जाएगा। और अगर इधर से करोगे तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन ऑलरेडी है, तो 1 2 3 नंबर पे आएगा मिथाइल। तो हमें उस साइड से काउंटिंग करनी चाहिए जिधर से नजदीक पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5 6 दोनों वहीं पे है, क्योंकि वहां 2 कार्बन है, ठीक। तो हमने क्या देखा बताओ? सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल है और 4th नंबर कार्बन पे भी मिथाइल है। तो हम नाम कैसे लिखेंगे इसका? तो लिखेंगे 2,4, 2 मिथाइल है इसीलिए डाई मिथाइल। अगर कोई सेम चीज 2 बार आ जाए तो उसके लिए डाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डाई विद पोजीशन। जैसे मिथाइल, एक मिथाइल कहाँ था? 2 नंबर कार्बन पे, और एक मिथाइल था 4 नंबर पे, तो 2,4 डाई मिथाइल, ये हमें लिखना पड़ेगा, पोजीशन दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रीफिक्स। अब क्या है देख लो, साइड चेन 2 ही था ना, एक ये और एक ये, नाम लिखा गया। अब क्या होता है? इनफिक्स, जो कि है नहीं यहाँ पे। अब आया वर्ड रूट की बारी। वर्ड रूट में 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? हेक्स। और 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे? एन। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया 2,4 डाई मिथाइल, हेक्स हो गया वर्ड रूट, और 1 डिग्री सफिक्स हो गया एन। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। इस तरीके से हम IUPAC नेमिंग थर्ड का लिख दिए। अब बारी आई 4th नंबर की। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से देखना। वही फिर से सेम रूल लगाएंगे हम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, जिसमें ज्यादा कार्बन आएगा। उसके बाद नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रीफिक्स नजदीक होगा, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें आ गई हैं, देख लो यहाँ पे 2 डिफरेंट चीजें हैं, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल था, इसीलिए हमको उस साइड से करना पड़ा जिस तरफ से एक मिथाइल नजदीक आएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि C2H5 को हम लोग कहते हैं इथाइल, और इथाइल का फर्स्ट अल्फाबेट है E और मिथाइल का फर्स्ट अल्फाबेट है M। तो पहले कौन आता है? पहले ऑफ कोर्स E आता है ना, इथाइल का E आएगा सबसे पहले। तो हमें काउंटिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से इथाइल नजदीक पड़ेगा, क्योंकि अब तो सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइप के हैं ना। तो जैसे मान लो कि एक क्लासरूम में 2 बच्चे हैं, ठीक, और दोनों अल्काइल है। जैसे देखो, इथाइल भी अल्काइल होता है और मिथाइल भी अल्काइल होता है, तो इन दोनों की सीनियोरिटी एक जैसी होती है, राइट। तो वही बात हो गया कि क्लासरूम में 2 बच्चे हैं और दोनों के मार्क्स परसेंटेज सेम आए हैं, ठीक। अब रोल नंबर की बात हो रही कि रोल नंबर किसका 1 होगा, ठीक है ना। तो दोनों में तो मार हो जाएगा कि भाई मेरा रोल नंबर 1 होगा तो मेरा रोल नंबर 1 होगा, और दोनों का परसेंटेज इक्वल है। तो टीचर इस झगड़े को कैसे सुलझाएंगे बताओ? तो उनका एडमिशन उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेंगे, तब तो झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए उनका झगड़ा खत्म करने का एक तरीका है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मिथाइल भी अल्काइल है और इथाइल भी अल्काइल है, दोनों में से कौन पहले आएगा? दोनों में से किसकी बात सुनी जाएगी पहले? क्योंकि दोनों तो अल्काइल है, दोनों की सीनियोरिटी सेम है, तब उनके अल्फाबेट की बात चलेगी। तो अब बताओ, E पहले आता है ना, तो अब हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से इथाइल नजदीक पड़ेगा। अब देखो इथाइल किधर से नजदीक पड़ता है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आया, और इधर से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आया। तो हम इस साइड से करेंगे, क्लियर है। जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सीनियर है नजदीक पड़ेगा उधर से ही काउंटिंग किया जाएगा। हो गया नंबरिंग। नंबरिंग लिखने के बाद क्या करते हैं? IUPAC नेमिंग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ जरा, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का?
तो इसका लिखेंगे, देखो 3 नंबर पे क्या है, इथाइल, और 4 नंबर पे मिथाइल। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। 3 नंबर कार्बन पे इथाइल है और 4 नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो प्रेफिक्स खत्म, 2 ही प्रेफिक्स थे, दोनों खत्म। उसके बाद क्या आता है, इनफिक्स, जो कि यहाँ है नहीं। फिर वर्ड रूट आता है, तो वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन, 6, तो 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है हर तरफ तो एन, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये दोनों हो गया प्रेफिक्स, और हेक्स हो गया हमारा वर्ड रूट, और एन हो गया 1 डिग्री सफिक्स, है ना। क्लियर है, अभी तक इनफिक्स वाला कोई एग्जाम्पल नहीं आया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर में भी सेम रूल अप्लाई करो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखते हैं किधर है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रहा भाई साहब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना, ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट देखो, इस चेन के बाहर कौन कौन है, तो देखो ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल, और ये रहा मिथाइल, तीनों मिथाइल ही हैं। अब क्या करें, यहाँ पे अल्फाबेट तो चलेगा नहीं क्योंकि तीनों तो सेम ही चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम उस तरफ से काउंटिंग करेंगे जिस तरफ से हमको मिथाइल नज़दीक पड़ जाएगा। तो इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 2 नंबर पे मिथाइल आएगा, और इधर से भी काउंटिंग करोगे तो 1 2 2 नंबर पे मिथाइल आएगा। लेकिन अगर इधर से करे तो तुम 3 नंबर पे भी मिथाइल आएगा, और वहाँ पे 3 नंबर पे कुछ भी नहीं है, तो इधर से काउंटिंग सही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए, लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन हो गए। अब इसके नेमिंग करने हैं, तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। इस कार्बन पे इस कंपाउंड को देखो, 3rd नंबर में 2 जगह मिथाइल आया था, तो क्या नाम लिखे थे तुम, डाई मिथाइल ना। यहाँ पे कितने जगह पे है, 3 जगह पे मिथाइल है, तो क्या नाम होगा, ट्राई मिथाइल। और 3 जगह है तो तीनों के पोजीशन लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ देखो डाई मिथाइल था तो 2 पोजीशन लिखना पड़ा, तो यहाँ ट्राई मिथाइल है तो 3 पोजीशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे 5 नंबर का, वो देखो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे और 6 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 2,3,6 ट्राई मिथाइल। क्लियर, देख लो कितना बढ़िया है। 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे मिथाइल है, और 6 नंबर पे 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और 3 जगह पे है तो तीनों जगह के पोजीशन लिख दो, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, है ना। 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन इज द नेम ऑफ 5th कंपाउंड, 5वां नंबर कंपाउंड का नाम है ये। क्लियर है, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चंस थे। अब 5 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।